दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों कि फ्रिज में कंप्रेसर कैसे रिप्लेस किया जाता है, जो कि R600 का रहता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है R600 गैस को डालने में। कई लोगों ने मुझे बताया कि R600 गैस जो है उसको कैसे चार्ज किया जाता है, उसको किस प्रकार से गैस डालें कि उसमें चोकिंग प्रॉब्लम आगे ना है और कूलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें हो। सबसे पहले हमने इसकी पुराने कंप्रेसर को निकाल लिया बाहर और नए कंप्रेसर को फिट कर दिया। इसमें वर्लपूल कंपनी का फ्रिज है दोस्तों ये, जिसका कंप्रेसर गारंटी में ख़राब हो गया था और हम उसके कंप्रेसर को रिप्लेस कर रहे हैं। ये कंप्रेसर ऑन ऑफ कंप्रेसर है, यानी कि ये डीसी करंट से नहीं चलता है, ये रिले से ही ऑपरेट होता है। न्यूट्रल और फेस इसमें दिया जाता है। तो इसका कंप्रेसर हमने दूसरा लगाया था दोस्तों, तो इसमें काले कलर की कीचड़ आ रही थी कंडेंसर कॉइल से। तो हमने क्या किया दोस्तों, उसकी कंडेंसर कॉइल को वापस से निकाल लिया। कंप्रेसर का जॉइंट जो था उसको वापस से हमने गर्म करके निकाल लिया था। उसके बाद हमने इसी के कंप्रेसर में एनआरवी पिन, जहाँ से डिस्चार्ज लाइन रहती, वहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते हो, हमने दूसरी एनआरवी पिन लगाई थी और इसकी कंडेंसर कॉइल में कपलर बॉल लगाई थी। और कपलर बॉल लगाने के बाद इसकी बीच में चार्जिंग लाइन में थोड़ा सा पेट्रोल डाला था हमने। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इंजेक्शन से पेट्रोल डाल रहे हैं और फिर ये इसकी हमने कंडेंसर कॉइल को फ्लश किया था। तो इस प्रकार की फ्लशिंग की जाती है दोस्तों। अगर जैसे आपके पास कंप्रेसर नहीं है फ्रिज का अलग से और आप अगर वैक्यूम पंप लेके आए हो साइड पे, तो आप कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन में ही एनआरवी पिन लगा के और दूसरी तरफ कपलर बॉल लगा के आप फ्लशिंग कर सकते हो। फ्लशिंग कर लेने के बाद हमने इसमें फ़िल्टर लगा दिया और फ़िल्टर लगा लेने के बाद हमने इसका कैपिलरी का प्रेशर चेक करना है कि कैपिलरी का प्रेशर कितना आ रहा है। जैसे सपोज़ अगर कैपिलरी का प्रेशर आपका 180, 190, 200 आ रहा है, तो आपकी कैपिलरी एकदम ओपन है, फ्रीजर एकदम ओपन है, एकदम ठीक ठाक काम कर रही है। कैपिलरी का प्रेशर चेक कर लेने के बाद हमें फ्रीजर की कंडीशन चेक कर लेने के बाद हमें इसको वापस फ़िल्टर लगाना है कंडेंसर कॉइल पे। फ़िल्टर लगा लेने के बाद हमें कैपिलरी को फ़िल्टर के साथ जॉइंट कर देना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिस्चार्ज लाइन से हम प्रेशर देखेंगे। प्लस एक चीज़ और हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छा काम करना है। तो फ्रीजर के अंदर जब हम कान से सुनते हैं तो दो प्रकार की आवाज़ आती हैं। एक पानी की बूंद की आवाज़ आती है, जैसे टिप 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 टिप, जैसे पानी की बूंद की आवाज़ आती है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं फ्रीजर में ऑयल, मॉइस्चर, कचरा कुछ ना कुछ तो उसमें मौजूद है, जो गैस की रनिंग में अड़चन दे रहा है। तो हमें दो आवाज़ों को सुनना है। एक टिप 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 ऐसी आवाज़ आती है, जैसे पानी कैसे टपकता है नल से, टिप टिप बूंद, पानी की बूंद की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, उस पानी की बूंद को हमें पूरा ख़त्म करना रहता है, यानी फ्रीजर को फ्लश करना रहता है कि उसमें कहीं ऑयल ना रह जाए। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो दोस्तों थोड़ा सा फ्रीजर को हीट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं करना अपन को, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लो नहीं करनी है, लो को कम पे सेट करके फ्रीजर को हीट करना है हमें। फ्रीजर को हीट करना है और पानी की बूंद की जो आवाज़ है टिप 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 टिप, उसको ख़त्म करने के बाद ही सक्शन पॉइंट को वापस हमें कंप्रेसर में फिट करना है। और दूसरी एक और आवाज़ रहती है दोस्तों, वो रहती है ऐसी सरसराहट की आवाज़ रहती है, ऐसी फ्रीजर में से आती है। ये आवाज़ जितनी ज़्यादा आए उतना अच्छा रहता है। और सरसराहट की आवाज़ अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि गैस उतनी तेज़ी से उसमें चल नहीं रही है। तो दोनों चीज़ों को हम कंफर्म कर लेंगे फ्लशिंग कर लेने के बाद अच्छे से। और उसके बाद भी ये सब नहीं हो रहा है, पानी की बूंद की आवाज़ कम नहीं हो रही है, सरसराहट की आवाज़ कम नहीं हो रही है, तो हमें फ़िल्टर से कैपिलरी को वापस से निकाल लेना है और कैपिलरी में एनआरवी पिन लगा के पेट्रोल से फ्लश करना है हमें फ्रीजर को। दोस्तों, पेट्रोल से फ्लश कर लेने के बाद दोस्तों 100% इस चीज़ की गारंटी है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फ्रीजर में मौजूदा मॉइस्चर और ऑयल ज़रूर बाहर आ जाएगा। ये कर लेने के बाद दोस्तों हमें वापस से कैपिलरी को वेल्ड करना है फ़िल्टर पे और सक्शन पॉइंट को फिर से देखना है कि कैसी क्या सरसराहट की आवाज़ आ रही है कि नहीं, पानी की टिप टिप बूंद की आवाज़ कम हुई कि नहीं। ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर लेने के बाद ठीक है, बराबर हो गया है अब। उसके बाद सक्शन पाइप को वापस से कंप्रेसर में लगा देंगे हम।
ये देख सकते हैं, ये होता है सक्शन पाइप। इसको वापस से हमें कंप्रेसर में फिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें 2 स्टेट के वैक्यूम पंप से इसको वैक्यूम करना कम से कम। वैक्यूम हो जाने के बाद अब दोस्तों बारी आती है गैस चार्जिंग की। इसको आप बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत सावधानी से देखिएगा। R600 गैस चार्जिंग में ही पूरा काम आपको सीखना है कि R600 कैसे चार्ज की जाती है। ये हमने कंडेंसर को ओके कर दिया था, फ्रीजर को ओके कर दिया था, कैपिलरी को ओके कर दिया था, चोकिंग प्रॉब्लम ख़त्म कर दी थी। अब बारी आती है इसमें गैस चार्जिंग की। तो दोस्तों पूरा वैक्यूम हो जाने के बाद हमें R600 फंसाना है चार्जिंग लाइन में। और जैसे कि हम मीटर के यहाँ से थोड़ी सी गैस रिलीज़ करते हैं, गैस को रिलीज़ करना है। थोड़ा सा रिलीज़ करने के बाद उसमें केवल 10 पॉइंट ही हम R600 डालेंगे। सिलेंडर खड़ा होना चाहिए, गैस कंपनी की होनी चाहिए, गोदरेज की या तो फ्लोरोन की या SRF की कंपनी की गैस ही आप डालें, लोकल गैस ना डालें। बहुत सारी लोकल गैस चलती हैं। तो सिलेंडर को खड़ा रखना है। उसके बाद उसमें केवल 10 पॉइंट ही गैस डालना है R600, ज़्यादा नहीं। दोस्तों हम गलती ये करते हैं, हम इकट्ठी 30-40 पॉइंट डाल देते हैं, चालू करते हैं, चोकिंग प्रॉब्लम आती है। तो केवल इन फ्रिजों में 50 ग्राम 40 ग्राम इतनी सी ही गैस डली रहती है। तो सिस्टम में 10 पॉइंट आप गैस डालोगे। उसके बाद 10 पॉइंट को डाल लेने के बाद आप फ्रिज के सिस्टम को ऑन कर दोगे। थोड़ी देर रुकना है क्योंकि वैक्यूम किया था। 10 पॉइंट डालने के बाद आपको 5 मिनट रुकने के बाद फ्रिज को ऑन करना है। जैसे ही आप फ्रिज को ऑन करोगे दोस्तों, उसके बाद होगा ये इसमें कि बहुत कम गैस रहेगी और कांटा वैक्यूम में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों को 5-6 मिनट चलने देना है, 7 मिनट चलने देना है। उसके बाद उसके डिस्चार्ज लाइन जहाँ से कंडेंसर की तरफ गैस जाती है उसको देखना है कि हीट हो रहा है क्या। आप देखोगे दोस्तों कि यस थोड़ा सा तो हीट हो रहा है। फिर थोड़ा सा उसमें गैस बढ़ाना है। इसमें R600 में और कुछ भी नहीं, बस एक ही चीज़ रहती है दोस्तों, बहुत स्लो तरीके से गैस डालना है और 100% आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद इसमें आप जैसे ही गैस छोड़ोगे थोड़ी सी और, बिल्कुल थोड़ी सी दोस्तों, बहुत मामूली सी, आप उसके कांटे को 0 पे कर दोगे वापस। इतनी सी गैस डालोगे, यानी अभी वैक्यूम में चल रहा था कांटा और वो 0 पे आ जाए, इतनी सी गैस और डालना है अपन को। इतनी गैस डालने के बाद आप देखोगे फिर कांटा थोड़ा सा नीचे चला गया। फिर से आप उसमें थोड़ी सी बढ़ाओगे 5-7 मिनट के बाद आप देखोगे कि अब कांटा एक वक्त पे आके 0 पे ठहर गया है। बस आपका कांटा 0 पे आ जाए दोस्तों, आपको गैस लॉक कर देना है, सिस्टम को मीटर को बंद कर देना और फिर कंडेंसर की हीट देखना है। अगर आप दोस्तों गर्मी के मौसम में इसको सुधार रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा कंडेंसर, और अगर आप इसके ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में सुधार रहे हो तो बहुत तेज़ी से गर्म नहीं होगा कंडेंसर। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहे। अगर आप ठंड में सुधार रहे हो तो कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा परेशान ना हो। 0 पॉइंट जैसे ही आ जाए, 0 पॉइंट जैसे ही आ जाए दोस्तों, फिर आपको बस लॉक कर देना है। गैस को लॉक कर देने के बाद उसको आपको चलने देना है सिस्टम को। 10 से 15 मिनट बाद देखें कैसी फ्रीजर में से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, कंडेंसर हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर। उसके बाद बस दोस्तों आपको पिन को निकाल लेना, गैस को लॉक कर देना, NRV पिन से आपको निकाल लेना अपना चार्जिंग लाइन और बस सिस्टम को लॉक कर दीजिए। आपका सिस्टम 100% तरीके से चलना ही चलना है।